रट कर जाओगे तो भूल जाओगे। वास्तविक जीवन से जुड़े रियल ट्रिक से समझ कर जाओगे तो फटाफट बनाकर एग्जाम में फतेह कर जाओगे। है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रियल स्टडी ट्रिक्स पर। आज हम बिहार के वेरी आईएमपी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जीके के, जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? आंसर है अनुच्छेद 21। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है। इसको किसी भी कंपनी के चिप होते हैं उससे याद रखिएगा फ्रेंड्स। चिप है वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा ही, है ना, इस प्रकार याद रखिएगा। पहला है। उसके बाद प्रश्न है NAFTA के सदस्य हैं। आंसर USA, कनाडा और मैक्सिको। रिलेट्रिक है USA कनाडा मिक्स हुआ NAFTA में, इससे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। रिलेट्रिक है USA कनाडा मिक्स हुआ NAFTA में, इस प्रकार याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, USA से USA, कनाडा से कनाडा, मिक्स से मैक्सिको, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रियलिट्रिक है चंगेज खान अपने समकालीन शमसुद्दीन को मिस करता से याद रखिएगा इल्तुतमिश। इस प्रकार आप ट्रिक से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको 100% याद रहेगा और एग्जाम में आएगा तो आप बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, रिलेटेड है गूगल के डिजिटल पेमेंट ऐप में बहुत तेज पेमेंट होता है। बहुत तेज से याद रखिएगा कि तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? आंसर है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। इसको कैसे याद करोगे? जैसे अपने आप को ले लीजिए, है ना, जब आपको कोई डांटता है, बहुत डांटता है ना, तो फिर आपके मन के अंदर जो दबाव बढ़ता है उसको स्फीति दबाव ले लीजिए। ठीक है, फिर उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? या तो चिल्लाओगे या फिर रोगे या फिर और कुछ करोगे, है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से करोगे, अंदर अंदर ही तो आप अपने मन के जो दबाव के है उसको शांत नहीं कर सकते, है ना। गुस्सा करके, रोके या फिर उसका कुछ भी करके उसको आप शांत करोगे। ठीक है, उसको आप क्या, उसको जोड़ दीजिए प्रत्यक्ष कर से। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष कार्य करोगे आप, है ना, उसको अपने मन के अंदर के स्फीति दबाव को कम करने के लिए। ठीक है, उसको प्रत्यक्ष कर बना दीजिए। ठीक है, और आपको जो डांटेंगे, है ना, उसको स्फीति दबाव, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है पुस्तक आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसोर्ट के रचयिता हैं। आंसर है रघुराम राजन। ये रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है ना। इसमें आप दो वर्ड याद रखिए, रिफॉर्म और रिटोरिक, इससे याद होगा RR, है ना, उससे आप रघुराम राजन ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? आंसर है 7.5 से 8.0 के मध्य होता है। इसमें आप लोग याद रखिएगा मेरे रक्त का pH मान इतना है करके, इसको आप लोग याद रख सकते हैं ना, क्योंकि मानव का रक्त का pH मान है। ठीक है, इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। खुद से जोड़ के इसको पढ़िएगा कि मेरे रक्त का pH मान 7.5 से 8.0 के मध्य है करके आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें रिफॉर्म और रिटोरिक को याद रखिएगा। RR है, RR से रघुराम राजन। ठीक है, इसमें भी RR है ना, इसे आप लोग याद रख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और एग्जाम में जब ये आएगा तो आपसे ये 100% बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। आंसर है चैत्र। इसको आप लोग चैत्र में नवरात्रि मनाते हैं ना, उसे याद रखिएगा। ठीक है, कि भारत में नवरात्रि के समय जो है राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है सुनहरी गोल्डन चावल है। यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है। ठीक है, चावल जो रहता है जनरली वाइट रहता है ना, और वाइट रहता है, और ये सुनहरी गोल्ड है, तो इसको जीन में फेरबदल करके इसको बनाया जाता है, ऐसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, जीन के ट्रांसफर से। ठीक है, ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक ट्रांसफर होगा तभी तो ये बनेगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? आंसर है हरियाणा। इसको आप चिरहरण से
के घटना से याद रखिए, ठीक है। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को स्मरण किया तो कृष्ण उनकी सुरक्षा के लिए आए, ठीक है। महिला थी, है ना, महिला की सुरक्षा के लिए आए, तो कृष्ण भगवान को हरि भी तो बोला जाता है ना, तो फिर इसे याद रखिएगा, हरियाणा, ठीक है। महिला सुरक्षा से चीरहरण से लिंक करके इसको याद करिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें है गैसीय वायु प्रदूषण है सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और धुआं, ये गैसीय वायु प्रदूषक है ना, प्रदूषण है। और जो हाइड्रोकार्बन है वो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। इस प्रकार आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स। जो प्रदूषण है उसको भी याद रखिएगा और जो नहीं है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रीवियस में बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। इस कारण यहाँ आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी हैं, मोस्ट आईएमपी है। और इसको आप लिंक करके, निजी जीवन से लिंक करके पढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, दोबारा आपको इसको देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रिक को कैसे आप टेस्ट करना है ना, इसकी उपयोगिता कैसे टेस्ट करना है उसको मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही हुआ है, ठीक है। आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से करना है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, बिहार के जितने भी जीके जीएस के आईएमपी क्वेश्चन है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। उसको भी आप एक बार वॉच करिएगा, एक ही बार आपको देखना पड़ेगा, आपको फिर उस ट्रिक से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है KMnO2 का रासायनिक सूत्र है, आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसमें आप लोग याद रख सकते हो KP है करके याद रख सकते हो, ठीक है। फिर है हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, इसका आंसर है रावी। रेलवे ट्रिक है हड़प्पा स्थल के नदी तट पर रबी फसल बोई जाती है, ठीक है। रबी फसल बोई जाती है करके आप लोग याद रख सकते हो, रबी से याद रखिएगा रावी, ठीक है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, रावी। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया। इसको कैसे याद रखेंगे, इंडिया में बहुत और बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना, इससे आप लोग याद रखिएगा। बहुत बड़ा मंदिर कहाँ है, इंडिया से इंडोनेशिया से लिंक करके याद रखिएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है, इसका आंसर है खड़गपुर। इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए खड़ग सिंह एक डाकू पढ़ते थे हम, है ना, तो वो खड़ग सिंह जो डाकू है वो अभी MBBS करेगा, ठीक है। MBBS कब करेगा, 2020-21 में इसने जो है वो MBBS किया हुआ है, इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। खड़ग सिंह से खड़गपुर, है ना। इस प्रकार आपको यह याद हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो फिर आप बना पाओगे। केवल एक ही बात आपको रियलिस्टिक से देखने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, आपके माइंड में 100% फिक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला प्रश्न है कौन राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है, आंसर है राष्ट्रपति। इसमें राष्ट्रीय से राष्ट्र और परि से पति याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा तकनीकी आधारित समुद्री प्रणाली आरंभ किया है, इसका है रिलायंस। इसको रिलायंस जो है यहाँ की बड़ी टेलीफोन कंपनी है ना, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें उपयुक्त सभी था, तो फिर मैंने चारों को लिख दिया, ठीक है, ताकि आप इसको पढ़ के जा सके, ठीक है। पहला है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित, ये चारों जो हैं वो होते हैं। फिर है धान्य विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, यह है अंतरपैडीय साम्य से, ठीक है फ्रेंड। इससे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थकते नहीं योद्धा, रन में विजय हासिल किए बिना, ठीक है। आप सब योद्धा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।